हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डीफार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 7, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 को, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम को, वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7, दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इस चैप्टर को बेसिकली हम 3 लेक्चर्स में इसे हम कवर अप करेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर्स में हमें इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिक्स वगैरह इसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के एनाटॉमी वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई आपको इसमें पढ़ना क्या है। तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, यानी कि कार्डियो मीन्स हार्ट और वैस्कुलर मीन्स वेसल्स, यानी कि आपको इसमें पढ़ना है हार्ट के बारे में, ठीक है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में, उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, और जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है कंसिस्ट करता है बेसिकली हार्ट और ब्लड वेसल्स, इनके बारे में हमें पढ़ना रहता है। इट इज़ मेनली अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक ये क्या है, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स में जो सब्सटेंसेस हैं, ब्लड में जो सब्सटेंसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट द गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसी तरीके से ऑक्सीजन है। अब हम ऑक्सीजन तो इनहेल करते हैं, कहाँ जाती है, लंग्स में, लेकिन लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में किस तरीके से जाती है, तो कौन लेकर जाता है, ब्लड लेकर जाता है। पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो कौन लेकर जाता है लंग्स तक, ब्लड लेकर जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे स्टमक में जाती हैं, लेकिन स्टमक से पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो कौन लेकर जाता है, ब्लड लेकर जाता है। ये पूरा जो सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी तरीके से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वेरियस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको किडनी तक कौन लेकर जाता है, भाई ब्लड लेकर जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक। और ये पूरा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट से, ठीक है। ब्लड इज़ द मीडियम थ्रू दी सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ब्लड वो मीडियम है जिसके ज़रिए से जो सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि ब्लड एक क्या है, एक रिक्शा है, ठीक है, एक रिक्शा है जिसमें सारी चीज़ें जो है बैठ जाती हैं, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिंपल सी बात है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट क्या है भाई, दिल, सिंपल सी बात है, कॉनिकल शेप का होता है बेसिकली, ठीक है, हॉलो होता है अंदर से, ठीक है, यानी कि अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, मस्कुलो टेंडिनस ऑर्गन है, ठीक है, दैट पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि क्या करता है भाई, पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। इट लाइज इन द थॉरेक्स, और कहाँ पर होता है, हमारे थॉरेक्स में होता है, बेसिकली सीने में होता है, बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम, लंग्स के बीच में होता है, एंड बिहाइंड द स्टर्नम, और जो स्टर्नम बोन्स है प्रीवियस लेक्चर्स में हम उसे पढ़ चुके हैं, ऑसियस सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में स्टर्नम बोन के बारे में, स्टर्नम के पीछे होता है, ठीक है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और जो रिब केज है, ठीक है, यानी कि पसलियों का जो जाल है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रोटेक्ट होता है हार्ट, ठीक है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। वेट होता है अबाउट 300 ग्राम का, ठीक है। इट इज़ जस्ट एज द साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट एंड स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और ये जो है किस साइज़ का होता है, बंद मुट्ठी के साइज़ का होता है बेसिकली, ठीक है, बंद मुट्ठी के साइज़ का होता है। स्लाइटली टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में हल्का सा ये क्या होता है, मोड़ा हुआ होता है, टिल्ट होता है, ठीक है। द हार्ट इज़ एन इनक्रेडिबल ऑर्गन दैट वर्क्स टायरलेसली, और ये जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, वो कैसा ऑर्गन है, इनक्रेडिबल ऑर्गन है, जो कि टायरलेसली, बिना थके जो है लगातार काम करता रहता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जिस दिन आप इस दुनिया में आए उस दिन से लेकर आपकी मौत तक जो हार्ट है हमारा, वो लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, लगातार वर्क करता है, बिल्कुल भी थकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप की मसल से मिलकर बना हुआ होता है, जिन मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट के बारे में, ठीक है, जो हार्ट की दीवारें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द हार्ट इज़ सराउंडेड बाय द 3 लेयर्स, 3 लेयर से जो हार्ट है वो सराउंडेड हुआ वो होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट लेयर है पेरिकार्डियम, ठीक है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ये हार्ट की जो हमारा दिल है, हार्ट है, उसके सबसे बाहरी लेयर होती है पेरिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट होती है ये, ठीक है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, और बेसिकली पेरिकार्डियम को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नेमली
पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, दो टाइप में हमने पेरिकार्डियम को, जो कि आउटर वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की, इसको हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, इन दोनों, ये जो दोनों लेयर हैं, इन दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, इन विच पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन दीज टू लेयर्स विच इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, सो दैट इसके अंदर क्या होता है भाई, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है बिटवीन, किसके बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में। कौन कौन सी दोनों लेयर्स, जो पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स भरा हुआ होता है इन दो लेयर्स के बीच में, विच इज नोन एज, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। यानी कि इन दोनों लेयर्स के बीच में जो कैविटी है उसको हमने बोला है पेरिकार्डियल कैविटी, और इस पेरिकार्डियल कैविटी में भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। सिंपल। ओके, तो अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम क्या है भाई, मिडिल लेयर है, बीच की लेयर है हार्ट की। तो ये पेरिकार्डियम क्या थी, ये सबसे बाहरी लेयर थी हार्ट की। मायोकार्डियम क्या है, बीच की लेयर है हार्ट की, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। इट इज़ द लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स, और यहाँ पर ही क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जिसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है। ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं पंप करने के लिए हार्ट को। ठीक है, हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने के लिए। ठीक है, तीसरी टाइप की जो इसमें लेयर है वो कौन सी है भाई, एंडोकार्डियम। ठीक है, ये क्या है, इनर लाइनिंग है हार्ट की। ठीक है, जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, विच रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, जो कि क्या काम करती है, ब्लड फ्लो के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, तो ये थी हमारे इसमें वॉल्स ऑफ द हार्ट। अब हम पढ़ेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी कि कौन कौन से कमरे होते हैं हार्ट के अंदर बने हुए। तो आप 9th क्लास से और इससे पहले से ही आप पढ़ते हुए चले आ रहे हो 6th क्लास से ही, कि भाई हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले चैम्बर्स ऑफ द हार्ट स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सारा मैं आपको ट्विस्ट बता देता हूँ कि देखो ये जो नोट्स हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपकी जो न्यू सिलेबस है उस पर बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। यानी कि अगर आप सिर्फ इन नोट्स को, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, देखो कंप्लीट सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, यू कैन सी दैट सारे कंप्लीट जो 12 आपके जो 15 चैप्टर्स हैं कंप्लीट ये नोट्स हैं जो कि आपके लिए बनाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। यानी कि इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद आपको किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल, किसी भी टाइप की बुक आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कॉलेज से, अपने टीचर से या अपने सीनियर से आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन दैट अगर आप कॉलेज नहीं जा पाती तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो DPharm क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप इसके नोट्स बनाने में लग जाओगे तो क्योंकि टाइम होता है आपके पास कम और नोट्स बनाते बनाते में ही आपका एग्ज़ाम आ जाएगा करीब। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन सारी के सारी नोट्स बनाने में सारा टाइम निकल जाएगा, याद करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। सो दैट मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो नोट्स हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है MDS फार्मेसी, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। सिंपल आप सर्च कर भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, फार्माकोग्नोसी के भी मिल जाएंगे, फार्मास्यूटिक्स के भी मिल जाएंगे, और भी आपको वहाँ पर नोट्स स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो दैट लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के कमरे। ठीक है, जो चैम्बर्स हैं, द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, हमें पता ही है कौन कौन से होते हैं भाई। 2 एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और 2 वेंट्रिकल होती हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम, इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेट होता है भाई, जो हमारा अपर राइट साइड है हार्ट का। ठीक है, वहाँ पर हार्ट की जो अपर ऊपरी सीधी तरफ ये प्रेजेंट होता है, राइट देखो सीधी तरफ। और एट्रियम जो होते हैं ना, दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम भी और लेफ्ट एट्रियम भी, दोनों ऊपर की तरफ होती हैं, वेंट्रिकल दोनों नीचे की तरफ होती हैं। राइट यानी कि ये जो एट्रियम है राइट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट साइड में है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल राइट साइड में है और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में है। सिंपल सी बात है, इन वर्ड्स में ही आपका सारा इसमें आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, कहाँ लोकेट होता है, लोकेटेड ऑन द अपर, ऊपर की तरफ, राइट साइड में हार्ट की। ठीक है, हार्ट की सीधी तरफ राइट साइड में प्रेजेंट होता है। दैट रिसीव्स,
जो कि क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड कहाँ से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से, और रिलीज कर देता है ब्लड को इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाता है, लंग्स में आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सिंपल चला जाता है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, कंफ्यूज ना होना। देखो सुनो, हमारी पूरी बॉडी का जितना भी ब्लड है, ब्रेन से ब्लड आ रहा है आपकी, ठीक है, लीवर से आ रहा है, पूरी बॉडी से जो हमारे ब्लड आ रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम जब पंप करेगा तो ये ब्लड भेज देता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। अब क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में से आया था, तो अब ऑक्सीजनेशन के लिए ये जो ब्लड है कहाँ जाता है, ये जाता है लंग्स में, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड चला गया लंग्स में। अब लंग्स से जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, जो कि कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, उसका ऑक्सीजनेशन हो चुका होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम जब पंप करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सारे का सारा ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा, फिर पूरी बॉडी से फिर राइट एट्रियम में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया राइट एट्रियम, अब हम पढ़ते हैं राइट वेंट्रिकल। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लोअर, नीचे की तरफ, देखो वेंट्रिकल तो भाई नीचे की तरफ होती है, लोकेटेड ऑन द लोअर राइट साइड, सीधी तरफ ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट के सीधी तरफ क्या होता है अभी, प्रेजेंट होता है। दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, जो कि रिसीव करता है ब्लड किस से, राइट एट्रियम से, फ्रॉम द राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करता है। इट रिलीजेज द ब्लड, और क्या करता है, फिर रिलीज करता है ब्लड को किस में, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में रिलीज कर देता है। फ्रॉम दियर, जहाँ से द ब्लड इज टेकन टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, जहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि देखो एट्रियम तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाईं तरफ, ठीक है, बाईं जानिब हार्ट वाल प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम। दैट रिसीव, जो कि रिसीव करता है ब्लड कहाँ से भाई, लंग से, ठीक है, लंग से ब्लड आएगा इसमें। दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, पल्मोनरी वीन्स जो कि लंग से ब्लड को लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, रिसीव करता है ब्लड पल्मोनरी वीन्स से, यानी कि लंग से क्या आती हैं, ब्लड आता है पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, एंड इट रिलीजेज इट्स ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर क्या होगा कि भाई जो लेफ्ट एट्रियम है ये रिलीज कर देगा ब्लड को किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ब्लड को रिलीज कर देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो वेंट्रिकल नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, सिंपल। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लोकेशन इसकी क्या है भाई, लोकेटेड होता है लोअर साइड में, लोअर लेफ्ट साइड में, बाई तरफ, नीचे की बाई तरफ हार्ट की, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। दैट रिसीव ब्लड, जो कि रिसीव करेगा ब्लड किससे, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड रिसीव करेगा, रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इट रिलीव द ब्लड इनटू द आउटा, फिर क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा ब्लड को आउटा में, ठीक है। दीज आर 4, अच्छा यहाँ तक और आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार और, ठीक है, फिर हम ये नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि राइट एट्रियम में पूरी बॉडी का हमारे जितना ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो किस में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, किस चीज़ के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर आया, फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा, फिर पूरी बॉडी से फिर राइट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट आप यहाँ पर इस तरीके से तीर बना सकते हो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में, और बॉडी से फिर राइट एट्रियम में। सिंपल पूरी साइकिल इस तरीके से ये चलती है, ठीक है। दीज 4 चैम्बर्स आर फाउंड बाय द 2 सेप्टा विच डिवाइड्स द हार्ट। क्या है भाई कि देखो ये जो चारों चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये चारों जो चैम्बर्स हैं ये बने हुए होते हैं 2 सेप्टा से, ठीक है, जो कि डिवाइड करता है हार्ट को। दे आर इंटर एट्रियल,
ठीक है, ये कौन कौन से हैं भाई? इंटर एट्रियल सेप्टम है, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट एट्रिया को। ठीक है, राइट और लेफ्ट एट्रिया को। देखो कुछ इस टाइप से मैं आपको अब इसका थोड़ा सारा डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, यू कैन सी दैट, यहाँ पर ये कॉपी अभी मौजूद थी मेरे पास। ठीक है, यू कैन सी दैट, मान लो, ठीक है, मान लो ये है आपका हार्ट। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट्स में। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ठीक है, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो एट्रियम ऊपर की साइड में है, वेंट्रिकल्स नीचे की साइड में है। ठीक है, तो 2 सेप्टा हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं इन चारों को। कौन कौन से सेप्टा हैं भाई? एक तो सेप्टा ये है, ठीक है, और एक सेप्टा ये है, यानी कि एक बीच की लाइन है और एक ही वाली लाइन है जो कि इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? दे आर इंटर एट्रियल। कौन कौन से सेप्टा हैं? एक तो है इंटर आर्ट एट्रियल, ठीक है, यानी कि सेपरेट कर देता है राइट और लेफ्ट एट्रिया को। ठीक है, इस वाले, ये जो राइट एट्रिया है और लेफ्ट एट्रिया है, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये इंट्रा एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। अब देखो सुनो, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और दूसरा क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि सेपरेट कर रहा है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। ठीक है, यानी कि 2 सेप्टा हैं, एक सेप्टा तो ये वाला है और एक सेप्टा ये वाला है। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को, और ये जो सेप्टा है ये डिवाइड कर रहा है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई ये। ठीक है, दे प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करते हैं? ये जो सेप्टा हैं ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं मिक्सिंग से, कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो जाए। इससे क्या करती हैं? दे प्रिवेंट मिक्सिंग होने से बचाते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपस में। ठीक है, एंड एंश्योरिंग प्रॉपर ब्लड फ्लो बिटवीन चैम्बर्स, और एंश्योर करते हैं प्रॉपर ब्लड फ्लो, ठीक है, चैम्बर्स के बीच में। ठीक है, तो ये थे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, वॉल्स यानी कि जो वॉल्स होते हैं लगे हुए। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था वॉल्स। ठीक है, देखो एक वर्ड है वॉल्स, ये है दीवारें, और ये है वॉल्व्स। ठीक है, वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो दैट द हार्ट हैज़ 4 वॉल्स। ठीक है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसमें 4 वॉल्व पड़े हुए होते हैं। ठीक है, कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्स होते हैं। दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? एक क्रूशियल रोल, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने में प्रॉपर फ्लो को, ब्लड के प्रॉपर फ्लो को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थ्रू दी हार्ट चैम्बर, जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, द 4 वॉल्स आर, 4 वॉल्स जो है कौन कौन से हैं? ट्राइकस्पिड वॉल है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल है, मिट्रल वॉल, या हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल है, और चौथा कौन सा है? एओर्टिक वॉल है। ठीक है, अब देखो ट्राइकस्पिड वॉल भाई कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो हमारा राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है वहाँ पर प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वॉल, अलाउइंग ब्लड टू फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल वाइल प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, जो कि क्या करेगा? अलाउ करेगा ब्लड के फ्लो को एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, और प्रिवेंट करेगा उसका बैक फ्लो, ताकि कि वेंट्रिकल से, जब वेंट्रिकल भी जब कॉन्ट्रैक्शन तो करेगा, सो दैट वेंट्रिकल से ये वापस एट्रियम में ब्लड ना आ जाए, उससे बचाता है ट्राइकस्पिड वॉल। इसका डायग्राम मैं आपको कुछ इस टाइप से बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये तो मैंने प्रॉपर एक हार्ट बनाया था। ठीक है, बट यहाँ पर देखो आप इस टाइप से कुछ समझो। ठीक है, इस टाइप से आप समझो। मान लो ये है आपका हार्ट। ठीक है, दिस इज़ हार्ट। ओके, ये है आपका हार्ट, इसमें है 4 चैम्बर्स। ठीक है, इसमें है 4 चैम्बर्स। ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? ट्राइकस्पिड वॉल की हो रही है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ। ठीक है, ये प्रेजेंट है क्या? ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप का होता है। देखो ये वॉल जो होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है,
कुछ इस टाइप से वर्क करता। यानी कि अगर मैं आपको कुछ इस टाइप से बनाकर दिखाऊं, यू कैन सी दैट इस टाइप का होता कि यानी कि ब्लड यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ तो चला जाएगा, लेकिन अब बैक फ्लो यानी कि इस टाइप से इधर से ये बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। यहाँ से ब्लड इधर की तरफ से तो नीचे आसानी से आ जाएगा, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये जो ब्लड है इसका बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसको बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वॉल। पल्मोनरी वॉल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? राइट वेंट्रिकल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। अलाउ करता है ब्लड को टू फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी वाइल प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो, जबकि बैक फ्लो होने से बचाता है। ठीक है, बैक फ्लो होने से बचाता है। कौन बचाता है भाई? कौन बचाता है? कौन बचाता है? बताओ 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 बताओ, कौन बचाता है? देखो सुनो, मेरी बात सुनो, अच्छे से समझो इस चीज़ को। देखो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। सिंपल, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकर जो जाएगा, कौन लेकर जाएगा भाई? कौन लेकर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये मान लो ये आ गई पल्मोनरी आर्टरी और ये आ गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बीच में ये लगा हुआ होता है ताकि के राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में तो चला जाए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से वापस बैक फ्लो उसका राइट वेंट्रिकल की तरफ को ना हो। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। समझ में आ गई बात? अब सुनो, नेक्स्ट है इसमें हमारा मिट्रल वॉल, या हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा, अलाउइंग ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द एट्रियम टू वेंट्रिकल वाइल प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। और ब्लड के फ्लो को अलाउ करेगा एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, जबकि बचाएगा बैक फ्लो होने से। ठीक है, देखो ये है लेफ्ट एट्रियम और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेजेंट था वो कौन सा था? ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पर है बाइकस्पिड वॉल, जो कि यानी कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ तो ब्लड चला जाएगा, लेकिन वापस उसका बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब है एओर्टिक वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड एओर्टा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अलाउ करता है ब्लड फ्लो को वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ, जबकि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। ठीक है, अब देखो सुनो, ये है हमारा, जस्ट वेट, यस, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा भाई, पूरी बॉडी में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में। तो लेकर कौन जाएगा? अओर्टा लेकर जाएगा, अओर्टा लेकर जाएगा। ठीक है, तो अओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पर ये वॉल प्रेजेंट होता है, इस वॉल को हम बोलते हैं क्या? एओर्टिक वॉल। ठीक है, जो कि क्या करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा की तरफ तो ब्लड का फ्लो कराता है, लेकिन बैक फ्लो होने से ये बचाता है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे वॉल्स हार्ट के। अब हम समझेंगे दीज वॉल्स एंश्योर द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये जो वॉल्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि भाई ब्लड फ्लो करे एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या करते हैं? बचाते हैं मिक्सिंग होने से, ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपस में मिक्सिंग होने से बचाते हैं। एंड मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड प्रेशर, और मेंटेन करते हैं ये प्रॉपर ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो ये था वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। अब हम पढ़ेंगे आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये समझो, द हार्ट पम्प्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज। ठीक है, जो हार्ट है हमारा, जो दिल है, वो पंप करता है ब्लड को किस में? आर्टरीज में। यानी कि अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है काफ़ी ज़्यादा कि एक वर्ड तो है भाई आर्टरीज, ठीक है, यू कैन सी दैट, एक वर्ड है आर्टरीज और एक वर्ड है वीन्स। ठीक है, वीन्स, दो वर्ड हैं, एक है आर्टरीज, एक है वीन्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा, कौन ब्लड को लेकर जाएगा, कौन ब्लड को लेकर आएगा। तो देखो समझो इस चीज़ को, मैं बहुत ट्रिकी आपको समझाने वाला हूँ। आर्टरीज का फर्स्ट वर्ड क्या है? ए।
आर्टरीज का फर्स्ट वर्ड क्या है? ए है, ठीक है। आर्टरीज का फर्स्ट वर्ड ए से याद रखो अवे, ए से याद रखो अवे, ठीक है। आर्टरीज का फर्स्ट वर्ड ए से याद रखो अवे। अवे का मतलब होता है दूर लेकर जाना, दूर जाना, ठीक है, दूर जाना, ठीक है। तो हार्ट से, ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट से जो ब्लड को लेकर जाएगा, दूर लेकर जाएगा, अवे लेकर जाएगा, उसको हम बोलेंगे आर्टरीज, ठीक है। देखो बॉडी में, हार्ट से बॉडी में जाएगा ब्लड, ठीक है, यह किस में जाएगा भाई? लंग्स में जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लेकर जो जाएगा, जो लेकर जाएगा उसको हम बोलेंगे आर्टरीज, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर हार्ट से ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी में, तब हम उसको बोलेंगे सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी, ठीक है, आर्टरी। और अगर हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स में, तब हम उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब वीन्स, वीन्स का फर्स्ट वर्ड देखो क्या है? वीन्स का फर्स्ट वर्ड क्या है? वी से याद रखो वापस, 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 यानी कि जो वापस लेकर आएगा ब्लड को हार्ट में, उसको हम बोलेंगे वीन्स, ठीक है। वीन्स क्या करती हैं कि ब्लड को वापस लेकर आती हैं हार्ट में, ये एक ट्रिक है, ठीक है। क्या है ये? एक ट्रिक है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये क्या है? बॉडी है, या हम कह सकते हैं भाई लंग्स है, ठीक है, लंग्स हैं। देखो इसको मैं जो है ना यहाँ पे बना ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा उधर, ठीक है। वी से याद रखो वापस लाना, ठीक है। अब ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट में कौन लेकर आ रहा है ब्लड? कहाँ से आ रहा है ब्लड? अगर ये ब्लड आ रहा है बॉडी से, तब हम उसको बोलेंगे सिस्टमिक वेन। और अगर ये ब्लड आ रहा है हमारे लंग्स से हार्ट में, तब हम उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। ये बात कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, उम्मीद है। एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का, ठीक है। अब देखो सुनो, हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को किस में? आर्टरीज में, यानी कि अवे, दूर लेकर जाती हैं आर्टरीज ब्लड को। आर्टरीज डिवाइड एंड सब डिवाइड एंड फाइनली एंड इन कैपिलरीज। आर्टरीज डिवाइड होती हैं, फिर डिवाइड होती हैं, और फाइनली एंड हो जाती हैं किस में? कैपिलरीज में। इसको अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। कैपिलरीज में क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती हैं द कैपिलरीज। फिर ये जो कैपिलरीज हैं लेटर आपस में क्या करते हैं? यूनाइट जोड़ती हैं टू फॉर्म द वीन्स। और क्या बनाती हैं भाई? वीन्स बनाती हैं। एंड द वीन्स रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट। और ये जो वीन्स हैं ये वापस से ब्लड लेकर आ जाती हैं हार्ट में। सो क्या है भाई कि आर्टरीज कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या कर रहा है भाई? आर्टरीज क्या कर रही हैं? कैरी कर रही हैं प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से? अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जा रही हैं। जबकि वेन्स जो हैं वो क्या कर रही हैं? कैरी कर रही हैं इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस ये लेकर आ रही हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है पल्मोनरी का, ठीक है, लंग से जो आएगी उसमें उल्टा है, ठीक है, याद रखना। अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। एंड द कैपिलरीज आर माइन्यूट चैनल्स। और ये जो कैपिलरीज हैं ये माइन्यूट चैनल्स हैं, रिसीव करती हैं ब्लड को फ्रॉम, कहाँ से? स्मॉलर आर्टरीज से और आर्ट्रियोल से, और डिलीवर कर देती हैं उसको स्मॉलर वेन्स में और वेन्यूल्स में, ठीक है। अच्छे से देखो, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो इस चीज़ को। देखो ये है आर्टरी, मान लो ये है आर्टरी, ठीक है, ये ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, अवे हार्ट से। ये मान लो ये हार्ट है, यहाँ को बना देता हूँ, ठीक है। ये हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, ब्लड लेकर आ रही। अब ये आर्टरीज आपस में डिवाइड करेगी, ठीक है, डिवाइड करेगी। ये आर्टरीज डिवाइड कर रही, ठीक है। और क्या बना रही है? ये इसने क्या बनाया? आर्टेरियोल्स बना लिया। इसको हमने बोला आर्टरी, ठीक है, इसको हमने बोल दिया आर्टेरियोल्स, ठीक है, आर्टेरियोल्स। और ये फाइनली अब यहाँ पर जाकर और ज़्यादा कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, कैपिलरीज में, ठीक है। इस टाइप से मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये कैपिलरीज फिर बनाएंगी क्या? वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। ये मान लो इन्होंने वेन्यूल बना लिए, और ये गया वापस से हार्ट में ब्लड। यहाँ को लिख देते हैं हार्ट, ठीक है, हार्ट, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो ये है आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है। और ये है आर्टरीज जो कि आर्टरी जब डिवाइड हुई तो क्या बनाया? आर्टेरियोल। फाइनली इन्होंने बना ली कैपिलरीज, कैपिलरी।
कैपिलरी फिर आपस में जुड़ी, उन्होंने बना लिया वेन्यूल्स। वेन्यूल आपस में जुड़ी, उन्होंने बना ली वीन। वीन का फर्स्ट वर्ड है वी, जिसका मतलब है वापस लेकर आना। वीन वापस से लेकर आ जाती है ब्लड को हार्ट में, ठीक है, हार्ट में वापस से लेकर आ जाती है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो, एक्सेप्शन क्या है, देखो सुनो। आर्टरी जो है वो जब हार्ट से आ रही है, ठीक है, हार्ट से जब आर्टरी आ रही है तो क्या लेकर आएगी, वो क्या लेकर आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी भाई पूरी बॉडी में, ठीक है। लेकिन एक आर्टरी क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो लेकर जा रही है लंग्स में, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, सिस्टमिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखो सुनो, सिस्टमिक आर्टरी और एक है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इधर देखो, इधर है सिस्टमिक वेन और इधर है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सिस्टमिक आर्टरी में कैसा ब्लड होगा भाई, सिस्टमिक आर्टरी में ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी में होगा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सिस्टमिक वीन में ब्लड कैसा होगा, सिस्टमिक वीन में, सिस्टमिक वीन में जो कि वापस लेकर आ रही है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। जबकि पल्मोनरी वीन में कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। इस चीज़ को मैंने अभी थोड़ा जल्दी में इसको ऐसे लिख दिया है, इसको आप अच्छे से चार्ट में लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, देखो यहाँ पर इस वर्ड में ही छुपा हुआ है ब्लड वेसल्स। ऐसी वेसल्स जिसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है। इन ब्लड वेसल्स में द ब्लड इज़ फ्लो, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, ब्लड बहता है। दीज आर, इसमें आती हैं आपकी आर्टरीज, वेन्स, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरीज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टरीज क्या करती हैं कि हार्ट से पूरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में हमारी बॉडी के ब्लड को पहुंचाती हैं, यानी कि हार्ट से दूर लेकर जाने का काम करती हैं ब्लड को। द वेसल्स विच सप्लाई द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में हमारी, ठीक है, और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। नेक्स्ट है वीन्स। वीन्स क्या है कि ऐसी वेसल्स हैं जो कि कलेक्ट करती हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करती हैं एंड एम्प्टी देयर कंटेंट्स इनटू द हार्ट आर कॉल्ड वीन्स। वीन्स देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, वी से आप समझना कि वापस, यानी कि पूरी बॉडी से ब्लड को जो वापस लाती हैं उन्हें हम बोलते हैं वीन्स, ठीक है। जो हार्ट से, यानी कि हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, ए से आर्टरीज, ए से अवे, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं ब्लड को, उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। और जो वापस लाती हैं वी से वापस, वी से वीन्स, ठीक है। तो जो वापस लेकर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं वीन्स। वीन्स क्या है, ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि कलेक्ट करती हैं ब्लड को अलग अलग पार्ट से फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को कलेक्ट करती हैं एंड एम्प्टी देयर कंटेंट्स, और अपना कंटेंट लाकर किस में छोड़ देती हैं, हार्ट में, ठीक है, यानी कि हार्ट में वापस ले आती हैं ब्लड को, उन्हें हम बोलते हैं वीन्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स क्या है, आर्टरीज की स्मॉल ब्रांचेस है। वेन्यूल्स क्या है, वेन्स की स्मॉल ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो आर्टेरियोल्स द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज विच डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स स्मॉलर ब्रांचेस हैं आर्टरीज की जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को, बांटती हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। वेन्यूल्स क्या है, वेन्यूल्स ब्रांचेस हैं किसकी, वेन्स की। वैन सेवरल कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स, दीज आर कॉल्ड वेन्यूल। जब बहुत सारी कैपिलरीज आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, स्मॉल वेन्स बनाती हैं, छोटी छोटी वेन्स बनाती हैं, तो उन छोटे छोटे वेन्स को हम बोलते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल थिन वेसल्स, बहुत पतली, बहुत छोटी थिन वेसल्स होती हैं, पतली वेसल्स होती हैं, विच मेक अ कनेक्टिव लिंक, जो कि कनेक्टिव लिंक बनाती हैं किसके बीच में, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में, ठीक है, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में। देखो सुनो, ये आर्टरी है, ठीक है, इसने आर्टरी की ब्रांचेस जो है उन्हें हमने क्या बोला, आर्टरीज, और इन्होंने फिर ये डिवाइड हो गई कैपिलरीज में। फिर कैपिलरीज बहुत सारी जब आपस में जुड़ी तो क्या बना, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स आपस में जुड़ गए फिर क्या बना लेती हैं, वीन। हार्ट से ब्लड आया, कौन लेकर जा रहा है, हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में आर्टरी, और वापस हार्ट में कौन लेकर जा रहा है, वीन्स। देखो तीर ऊपर की तरफ है, कौन लेकर जा रहा है, हार्ट में ब्लड को, वीन्स वापस लेकर जा रही हैं, हार्ट से ब्लड लेकर आ रही हैं आर्टरीज, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ दी
ह्यूमन ब्लड वेसल्स जो टोटल लेंथ है, ठीक है, जो टोटल, तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मतलब एक बहुत, आप सोचो कि मतलब क्या कुदरत है, ठीक है, अल्लाह पाक की। दैट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन ब्लड वेसल्स, जो हमारी एक ह्यूमन में जो टोटल ब्लड वेसल्स हैं उनकी टोटल लेंथ को अगर हम नापें तो कितनी बैठेगी, अराउंड 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर के क्या हो जाएगी, करीब वो पहुंच जाएगी, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन ब्लड वेसल्स, यानी कि सुनो, आप अभी बैठे हुए लेक्चर देख रहे हो, अगर आपकी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उन सबको नापा जाए, उनकी लेंथ को नापा जाए तो वो कितनी बैठेंगी, 1 लाख किलोमीटर बैठेंगी। क्या कुदरत है, देखो सुनो, दैट कुड रैप अराउंड द अर्थ 2.5 टाइम्स अप्रॉक्स, जो कि क्या हो सकती है कि रैप हो सकती है अर्थ के 2.5 चक्कर, ठीक है। यानी कि ये अर्थ है और अर्थ के 2.5 चक्कर, एक चक्कर फिर ये दूसरा चक्कर फिर ये 2.5 चक्कर, 2.5 चक्कर तक लपेट सकती है अर्थ पर, ठीक है। क्योंकि अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, देखो सुनो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और मतलब यस, यू कैन सी दैट, यह है अर्थ, दिस इज़ अर्थ। अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। और आपकी ह्यूमन बॉडी में जो लेंथ है किसकी, ब्लड वेसल्स की, लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स वो कितनी होती है, 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। तो इस हिसाब से ये जो अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ, ठीक है, इसका जो पूरा सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 40,000 किलोमीटर। तो ये एक चक्कर हुआ 40,000 किलोमीटर का, फिर ये दूसरा चक्कर हुआ 40,000 किलोमीटर का, फिर ये आधा चक्कर हो गया 20,000 किलोमीटर का। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उन सबको निकाल कर, अगर उनकी लेंथ, उन सबको अगर निकाल कर अर्थ पर लपेटा जाए तो 2.5 चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी, यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल की कुदरत, जो कि आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में आपको अल्लाह की कुदरत जो है नज़र आती है, बस आपको उसको गौर से देखना है, ठीक है। पेड़ों को देखो, पत्तों को देखो, हर चीज़ में आपको अल्लाह ही अल्लाह नज़र आएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स अटैच टू द हार्ट, अब जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि अटैच होती हैं हार्ट से, वो कौन कौन सी हैं, द राइट एट्रियम, फर्स्ट देखो, द राइट एट्रियम रिसीव सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। जो हमारा राइट एट्रियम है वो उससे कौन सी अटैच है भाई, सुपीरियर वेना कावा है, जो कि ऊपर का जितना ब्लड है वो वापस लेकर आती है हार्ट में। इन्फीरियर वेना कावा नीचे से जितना ब्लड है, ठीक है, नीचे का पार्ट का, वो सारा ब्लड लेकर आती है हार्ट में। दे कैरी वेनस ब्लड टू द हार्ट, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हम कह सकते हैं वेनस ब्लड लेकर आती है ये हार्ट में, ठीक है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब देखो राइट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में द पल्मोनरी आर्टरी एराइजेस, पल्मोनरी आर्टरी वहाँ से निकलती हैं, ये कैरी करती हैं वेनस ब्लड को लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई थी, ठीक है, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेनस ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लेकर कौन जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती हैं। अब लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वेंस को, जो कि वापस लेकर आती हैं किस से, पल्मोनरी यानी कि लंग से ब्लड को लेकर आती हैं, और ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर निकलता है और ये डिलीवर करता है प्योर ब्लड हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स में, सारे पार्ट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, यानी कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है, द हार्ट रिसीव ब्लड सप्लाई थ्रू राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। हार्ट रिसीव करता है ब्लड सप्लाई कहाँ से, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। अब देखो सुनो, यानी कि जो हमारा हार्ट है जो कि वर्क कर रहा है उसको भी तो ब्लड चाहिए, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो वो जो वेसल्स हैं जो कि हार्ट को ही सप्लाई करती हैं उन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। द हार्ट रिसीव करता है ब्लड थ्रू राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के ज़रिए से, ठीक है, और ये फर्स्ट ब्रांचेस हैं आउटा की, ठीक है। वेनस ब्लड हार्ट का कलेक्ट करता है, कलेक्टेड बाय कोरोनरी साइनस से, और फिर वो ओपन हो जाता है डायरेक्टली किस में, राइट एट्रियम में, ठीक है। वेनस ब्लड फिर किस में हो जाता है, राइट एट्रियम ओपन हो जाता है, राइट एट्रियम से फिर वो सारा प्रोसेस लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में, ठीक है। नर्व सप्लाई, अब नर्व सप्लाई भी तो चाहिए भाई हार्ट को पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो हार्ट सप्लाई होता है सिंपैथेटिक और वैगस नर्व से, ठीक है। ब्रांचेस जो निकलती हैं इन नर्व्स की वो पास होती हैं सीनो ऑरिकुलर नोड के थ्रू, ठीक है। सीनो ऑरिकुलर नोड क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम है हमारे हार्ट का, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो 3 मेन लेयर्स की बनी हुई होती हैं। फर्स्ट है टूनिका एडवेंटिया, जो कि बाहरी आउटर फाइब्रस लेयर है, बीच की लेयर होती है टूनिका मीडिया, मिडल स्मूथ लेयर है, ठीक है।
स्मूथ मसल लेयर है, और सबसे अंदर की इनर लेयर होती है टुनिका इंटीमा, जो कि इनर सिरस लेयर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर सेकंड, उसमें हम ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, सिस्टमिक, पल्मोनरी, कोरोनरी सर्कुलेशन जो है ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम करेंगे कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।